डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं चंद्रभान प्रसाद। वैसे कहने में तो ये अच्छा नहीं लगता है, पर दलित मिडिल क्लास जो तैयार हुआ था बाबा साहब के संघर्ष से उत्पन्न हुए 3 अधिकारों की वजह से, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक फ्रीशिप, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक स्कॉलरशिप और नौकरियों में आरक्षण। अब ये तीनों अधिकार धीरे धीरे जा रहे हैं। नौकरियों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, काफी हद तक एडहॉक पर पब्लिक सेक्टर में भर्तियां हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर, और सिविल सर्विसेज में लोग बाहर से भी बगैर एग्जाम दिए भी आ रहे हैं। और जो इंस्टेंट वजीफा और इसका फ्रीशिप मिलती थी वो बहुत हद तक समाप्त हो चुकी है। तो 2035 तक दलित समाज का क्या होगा? तो आइए एक रास्ता ढूंढते हैं। जब व्यक्ति कहीं भटक जाता है, और मुझे लगता है दलित आंदोलन भटक चुका है, सारा इम्फेसिस पॉलिटिक्स पर है। 84 सीटें हैं लोकसभा की, हर सीट पर कम से कम 2 कैंडिडेट तो दलित समाज से लड़ते ही हैं। तो अगर मान लिया जाए कि एक सीट पर 2.5 करोड़ खर्च होता है, तो 2 दलित लड़ रहे हैं एक ही सीट पर, तो 500 करोड़ तो ऐसे ही कम से कम खर्च हो जा रहा है, विधानसभाओं का तो छोड़िए। और यह एक नशा बन चुका है। इसको एडिक्शन, जैसे कि गांजे का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है, दारू का एडिक्शन होता है, तो दलित समाज को पॉलिटिक्स का एडिक्शन लग गया है। वो इतना आसानी से इसको दूर करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा, नौकरी पर हर दलित को नौकरी मिल जाए सरकार में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जो मिल रही थी अब वो अभी खत्म हो रही है। तो क्या और भी कोई रास्ता हो सकता है हमारे एडवांसमेंट का? यह इसलिए भी जरूरी हो जा रहा है कि जिस सिस्टम में हमारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं, दलितों का एक हिस्सा उसमें खुद शामिल हो गया है। और मैंने विजुअल्स देखे हैं, अभी कुछ दलित मंत्री बने हैं, उन्होंने ओथ लिया तो कुछ उसमें शर्म लिहाज उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। वह विरोधी पक्ष में जाकर के संविधान की किताब की कॉपियां फाड़ने के लिए ओथ ले रहे हैं। तो अब क्या बचता है हमारे लिए, हमारे सामने? तो चलिए मैं एक कहानी बताता हूँ। ये थोड़ी बोरिंग होगी, पर इसको धैर्य से सुनिए। एक धार्मिक समुदाय है, उसको बोलते हैं ज्यू या यहूदी, जो इजराइल में है, पर पूरी दुनिया में इनकी आबादी 1.5 करोड़ है, मात्र 1.5 करोड़। और ये बहुत ही सफल कम्युनिटी है। पूरे विश्व के जितने अरबपति हैं, 11.6% डॉलर अरबपति ज्यू हैं, जिनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ है। अमेरिका में जितने अरबपति हैं, डॉलर अरबपति, 50% उसमें ज्यू हैं। और जितने नोबेल पुरस्कार अभी तक निकले हैं, उसमें से 22% ज्यू लोगों ने क्लेम किया है, उनको मिला है। और 459 ओलंपिक मेडल विनर्स ज्यू समाज से हुए हैं, जिनकी संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ पूरी दुनिया में है। तो इनका
अतीत जरा सा जान लेते हैं। मैंने जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, जो भी थोड़ा बहुत सुना है लोगों से, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, लाइब्रेरीज में थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं पढ़ता कम हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरा ज़्यादा होता है। और मैं जैसा दलित लोगों से मिल रहा हूँ, तो दलितों की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि थोड़ी बहुत समाज में निराशा आ चुकी है। तो जो इतनी सफल कम्युनिटी है, उनका इतिहास देखिए। सिंपल शब्दों में हम बताएंगे, करीब 2100 साल पहले, 2000 साल पहले जब ईसा का जन्म हुआ, तो लॉर्ड क्राइस्ट भी जीव थे, पर उन्होंने एक नया रिलीजन शुरू किया और उसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। यूरोप के बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हो गए, पर कुछ लोग जीव बने रहे। तो इजिप्ट का जब शासन हुआ इजराइल पर, फिर बाद में रोमन एम्पायर आ गया, तो क्रिश्चियंस इस बात से खफा थे कि यही जू लोगों ने क्राइस्ट को मारा है और ये कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये झगड़ा 2000 साल पहले शुरू हुआ और रोमन एम्पायर ने जू लोगों को तहस नहस कर दिया, इस हद तक कि उन्हें इजराइल छोड़कर पूरी दुनिया में जाना पड़ा। भारत में भी कुछ लोग आए थे। जहां तक मेरी पढ़ाई मुझे बताती है कि दलितों के सबसे निकट अगर किसी की प्रताड़ना इतिहास में हुई है तो वो जू हैं। मैं हिटलर ने कितने जू लोगों को मार डाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 13वीं शताब्दी के यूरोप में, इंग्लैंड में खास तौर पर जू लोग जब अपने घर से बाहर निकलते थे तो उनको एक तरह का बैज पहनना पड़ता था ताकि मालूम हो जाए कि ये जू हैं। बाबा साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि पुणे में दलितों को जब घर से बाहर निकलते थे तो हाथ में काले रंग का धागा पहनना पड़ता था ताकि बाकी लोगों को मालूम हो सके कि ये अछूत आ रहा है। केरला में जो है एक ब्लैक पत्थर का एक माला पहनना पड़ता था दलित महिलाओं को ताकि इनकी पहचान हो सके और लोग अपने को दूर रख करके अपवित्र होने से बच सके। इस तरह का दलितों के साथ हुआ, इसका उत्तर भारत में भी होगा। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ गहने थे, इस पर रिसर्च मैं कर रहा हूं, जो केवल दलित महिलाएं पहनती थी और दूर से देखने पर पता चल जाता था कि ये दलित महिलाएं हैं। तो दलितों के बाद अगर किसी और कम्युनिटी को बैज पहनना पड़ता था तो वो जू थे। यूरोप में जू लोगों का सेपरेट सेटलमेंट रहता था और जू लोगों को लैंड खरीदने का अधिकार नहीं था। तो ये तीन जो चीजें हैं, जू लोग क्रिश्चियन को नौकर नहीं रख सकते थे। दलित समाज में भी, क्या गांव में कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर खूब पैसा कमा लिया है तो क्या किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण को नौकर रख पाएगा? तो इतनी जलालत संघर्ष करते करते जू लोगों ने फिगर आउट किया कि बिजनेस और एजुकेशन एक तरीका है। तो जब जू लोगों को लैंड भी खरीदने का अधिकार नहीं था और सेपरेट सेटलमेंट था, जैसे दलितों का पूरे भारत में गांव से थोड़ा सा बाहर हट करके सेटलमेंट होता है, और मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो दलितों के साथ बिजनेस करेगा वो धर्म के हिसाब से सही नहीं है। दलित को बिजनेस का भी अधिकार नहीं था। तो जिन्होंने
इंटरमीडिएट में शेक्सपियर की किताब को पढ़ा होगा, उसमें एक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें एक जू सूदखोर की कहानी है। तो जू लोगों ने पैसा लेंडिंग का धंधा शुरू किया सबसे पहले, और उससे वो आगे बढ़ते गए। उन पर अत्याचार भी होते रहे। इस देश से, यूरोप से इनको निकाल दिया गया, इधर उधर भटकते रहे पूरी दुनिया में। आज वो इजराइल में उनका एक होमलैंड है। जो झगड़े चल रहे हैं उससे मेरा इस वार्ता से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं मतलब। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त के दोस्त ज्यू हैं, बिजनेसमैन हैं, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। उनसे 2 बार मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने जो बातें कही ज्यू लोगों के टार्चर, इतिहास में टार्चर के बारे में, तो मुझे तो अपना दलित का भूल गया उनकी बातें सुन करके, कि किस तरह से ज्यू लोगों पर कूड़े पड़ते थे। सड़क पर अगर दिन के डूबने के बाहर मिल गए लंदन की सड़कों पर, तो ज्यू लोगों ने जो रास्ता निकाला वो है बिजनेस का और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पर कब्जे का। तो मेरी इस बात को जो दलित नौजवान हैं वो एवॉइड करें तो अच्छा है। जो एल्डरली दलित हैं, जो भी हमारा 400-500, 1000 से अधिक लोग नहीं देखते हैं वीडियो, जो एल्डरली दलित है उनको अपने तीसरी जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि किसी भी तरह का बिजनेस कर लो, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और लोकसभा में, विधानसभा में इंटर करने के लिए एक तो टिकट चाहिए, टिकट के लिए पैसे चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लोग चाहिए, वोट चाहिए, तभी जीत पाएंगे। पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश में उस्तादी हासिल करने के लिए न तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और न जन समर्थन की ज़रूरत है। मैं मेरी डॉटर को इंटरमीडिएट हाई स्कूल में इंग्लिश में 100 में से 99 नंबर मिल गया था। मैं कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे भतीजे हैं, वो प्रोफेसर हैं लखनऊ में, उनकी बेटी को 100 में 100 मिल गया इंग्लिश में। बहुत सारे मैं बच्चों को जानता हूँ। एक दलित बच्ची है फैजाबाद में, फैजाबाद से हम समझते हैं कि 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, उस गांव में मैं गया हूँ। वो जो है फिजिक्स में फर्स्ट क्लास है, और वो कोई बहुत एडवांस पढ़ाई कर रही है फिजिक्स में। तो जिस तरह से यानी यहूदी लोग फिजिक्स, मैथ्स, साइंसेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब जोड़ लीजिए, पर उन्होंने अपना एक एकाधिकार स्थापित किया। एल्डरली दलित जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो अपने लोगों को से जब मिलें, चाय पर जाएं, चाय पर बुलाएं, बैठें, बुद्ध विहार में मिलें, तो ये बात ये कहें, उनसे आपस में चर्चा करें कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पर कब्जा करने के लिए न तो बहुत धन की जरूरत है, न तो बहुत लोगों का समर्थन चाहिए। चुपचाप बच्चे ट्यूशन पढ़ करके या जैसे भी करके इसमें एक्सेल कर सकते हैं, और कोई भी तरह का बिजनेस करें, जितना पैसा है। मेरी तो सलाह यह होगी कि बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में न जाएं। मेरा अनुभव है मैन्युफैक्चरिंग में जाके लोग फंस जाते हैं। ट्रेडिंग में जाएं या फूड बिजनेस में जाएं, या लोगों को कर्ज देने का काम करें। तो ये मैं थोड़ा बहुत उदासी में हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो दलित समाज की दुनिया डूबती नजर आ रही है,
और जो दलित समाज में ऑफिसर वर्ग है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, उनके पास इतना पैसा है। लेकिन जिन दलित परिवारों में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वहाँ उनकी पढ़ाई कैसे होगी? अगर उसमें मेरी समझ से इतना जिस तरह से पॉलिटिक्स के प्रति दलित समाज पागल हुए घूम रहा है, वैसे ही दलित जो है बच्चे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की तलाश में वह पागलपन उनमें आना चाहिए। और जो एडल्ट हैं 20 साल के 18 साल की उम्र के हैं, वो बिजनेस करें। तो इस वीडियो को आप जरा सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को, दलित नोट पावर को फॉरवर्ड करिए। और दलित नोट पावर को भी आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो उसमें एक अकाउंट नंबर दिया गया है, आप 10 रुपये से लेकर के 1000 रुपये उसमें जमा कर सकते हैं, ताकि नए रास्ते की खोज में, अगर वास्को डी गामा इंग्लैंड से निकल के इंडिया खोज सकता है, अगर सेंट कोलंबस जो है अमेरिका खोज सकते हैं, तो हमें भी कोई रास्ता नया खोजना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खोया हुआ रास्ता अब बंद हो रहा है। और जिस तरह की राजनीतिक शक्तियां, जो हिंदू नेशन वाले लोग हैं, उसमें दलित भी शामिल हो गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि इसको रोक पाना आसान नहीं है। तो चुपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, इन विषयों पर हमारे बच्चे इनकी तलाश में निकल पड़े, नहीं तो हमारे आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। Thank you so much.